वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। आज मैं ऑन दी डिमांड एक वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो है जिस्म का कांपना, हाथ और पाँव का कांपना या सर का कांपना। तो ये ऑन दी डिमांड किसी दोस्त ने मुझसे पूछा है कि इसका इलाज बताएं। और इससे ये भी होता है कि हाथ और पाँव का फूल जाते हैं और इसके अलावा हाथ और पाँव में खिंचाव पैदा हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, मैदा ख़राब रहता है। ऐसे मरीज़ को डरावने ख्वाब भी बहुत ज़्यादा आते हैं और पट्ठों के खिंचाव के होने की वजह से हर वक्त वो ज़हनी दबाव का शिकार रहता है। तो सबसे पहले वजह ये है कि अगर किसी मरीज़ को बिजली का ऐसा शॉट लगा हो और उस शॉट के बाद वो ठीक हो गया हो, तो ऐसे मरीज़ को भी ये मसला ये हो इस वजह से हो जाता है कि खून जो है वो चूस लिया जाता है वो बिजली की वजह से। तो उसको जो कमज़ोरी आती है उस वजह से उसके हाथ और पाँव कांपते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज़ आए और मैंने उनको देखा भी और मैंने उनसे पूछा कि आपको ये क्या मामला हो। तो उन्होंने ज़्यादातर यही बताया कि बिजली का हमको जो है ना शॉट लगा है, उसके बाद जो है ना वो जिस्म और हाथ और पाँव और बल्कि सर कांपना शुरू हो गया है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ज़हनी दबाव रहता है। ऐसा मरीज़ जिसको माहौल ऐसा मिला हो कि जहाँ पर हर वक्त ज़हनी दबाव का वो शिकार रहा हो, या घरेलू मामलात की वजह से भी ऐसा होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो पट्ठों में खिंचाव रहता है, कमज़ोरी आ जाती है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि कोई ऐसा मरीज़ जो कि शदीद बीमारी, बुखार या नमूनिया या किसी ऐसी शदीद बीमारी की वजह से वो दोबारा बहाल हुआ हो, अपनी वो जो है तंदुरुस्ती की तरफ आया हो, तो उसको भी ये मसला पैदा हो सकता है। उसके हाथ और पाँव में खिंचाव आ सकता है, दर्द होती है और उसका सर भी कांपता है, हाथ और पाँव भी कांपते हैं। इसको अक्सर डॉक्टर हज़रात और इसको तिब की ज़बान में राशा कहते हैं, जिससे का इलाज डॉक्टरों के पास तो सिर्फ ये होता है कि वो एक गोली देते हैं जिससे वक्ती तौर पर आराम तो आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जिस्म कपकपाना, सर जो है वो हर वक्त, हाथ भी अगर उसको गिलास आप पकड़ा दें, देखें अगर कोई गिलास पकड़ता है तो वो इस तरह जो है ना उसका वो हाथ कर रहा होता है। तो फिर उसने अगर दोनों हाथों से पकड़ना तो बड़ी मुश्किल से वो पी सकता है। तो ऐसे बहुत से मरीज़ मैंने चेक किया और उनका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। मोहतरम नाज़रीन, इसके बहुत से छोटे छोटे शॉर्ट्स मेरे के पास क्लिप्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उसको ऐसे मरीज़ के लिए ग़ज़ा तजवीज़ करूँगा। ऐसे मरीज़ को आप ऐसे करें कि सुबह निहार पेट आप गाजर या सेब का हलवा भी दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप उसको सूजी का हलवा, उसके अंदर आप किशमिश डाल के दे सकते हैं। तीसरी बात आपको अहम बता दूं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे मरीज़ को आप मक्खन की चूरी बना कर दे सकते हैं और ऊपर से आप उसको दूध में सौंफ डालकर दे सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि मक्खन की चूरी अगर वो खा लेता है तो उसके बाद आप उसको बादाम दे सकते हैं, किशमिश 10 बादाम दे सकते हैं और 10 खजूर आप उसको दें और साथ में थोड़ी सी उसको सौंफ चबाने के लिए दें। अगर वो दांतों से चबा नहीं सकता तो उसको दूध के अंदर बॉयल करके सौंफ ज़रूर दें, ताकि उसकी बीमारी जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। मज़ीद ये है कि ऐसे मरीज़ ये लाजमी नहीं है कि ये जो है ये उम्र रसीदा अफराद को होता है, ये जवानों को भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शदीद बीमारी की हालत से बाहर आया हो तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त ज़ायल हो गई हो, या ऐसे अफराद जो कि ज़्यादा सेक्स करते हैं वो हाथ से कोई चीज़ लिखने की वजह से भी उनका हाथ कांपता है। मिसाल के तौर पे अगर उन्हें लाम लिखी है तो लाम को ऐसे ऐसे वो कर देते हैं, अलफ लिखी है तो अलफ ऐसे ऐसे जैसे जलेबी हो जाती है। और मिसाल के तौर पे बे लिखी है, बे अच्छी तरह लिखी नहीं जाएगी, उसका जो है ना अच्छी तरह वो पेंसिल के ऊपर गिरफ्त नहीं होती। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये मेरा नुस्खा बहुत ही कारआमद है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक वजह ये भी हो सकती है कि मुरूस की बीमारी भी हो सकती है। ये मेरा नुस्खा है मोहतरम नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने सुहागा ऊपर लिखा हुआ है। सुहागा अपने 5 तोला लेना है और फिलफिल स्याह है, फिलफिल दराज है, सुंड है और सुरंजा शीरी है, एक तलख होती है। जिन अफराद को शुगर है वो सुरंजा उसमें तलख डालें और जिनको शुगर नहीं है वो इसमें सुरंजा शीरी डालें। फिर सौंफ मैंने लिखी है, इसके बाद फिर रेवंत खताई है, निशादर है और औद है, और ऊपर इधर यहाँ पर ज़ाफ़रान लिखा हुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो ऊपर सुहागा बरियाँ लिखा हुआ है ये आपने तवे के ऊपर पहले फुल कर लेना है। इसको कच्चा आपने नहीं बनाना, ना इसके दवाई के अंदर डालना है।
باقی تمام چیزوں کا آپ الگ الگ پاؤڈر بنا لیں، سکوپ بنا لیں، تو آپ اس کے اندر تمام چیزوں کو مکس کر دیں اور زعفران اس کے اندر ڈال دیں، تو آپ کی خوراک جو ہے نا، اگر آپ اس کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں تو یہ معجون بن جائے گا، اگر آپ شہد نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ایسے ہی آپ سکوپ کھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی 2 سے 3 ماشی یہ خوراک صبح اور شام کو 2 ٹائم ہونی چاہیے۔ اور جو مالش آپ نے کرنی ہے ایسے مریض کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مریض جلدی سے جلدی ٹھیک ہو، یہ نوجوانوں کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے میں نے بتایا، تو یہ آپ کسی ایسے طاقتور انسان سے، ایسے مضبوط آدمی سے آپ مالش کروائیں جو کہ تھکے نہ۔ مقصد یہ نہیں ہے وہ طاقتور آدمی آپ کے پٹھوں کو اتنا دبا دے، اتنی زور سے مالش کر دے جو کہ آپ کے پٹھے کے جو ہے نا وہ معاملہ در برہم ہو جائے۔ مالش آپ نے آہستہ آہستہ کروانی ہے، لیکن کسی ایسے فرض سے کروائیں جو کہ مالش کرتے ہوئے آپ کو اس کو تھکاوٹ نہ آئے، کم از کم آدھا گھنٹہ وہ مالش کرے آپ کو، اور پاؤں کے تلووں پر بھی مالش اس کی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے مالش لکھی ہوئی ہے، تیلوں کا تیل ہے، دیسی گھی ہے، یہ گائے کا ہونا چاہیے، اور نیچے میں نے زیتون کا تیل لکھا ہوا ہے، یہ برابر وزن میں آپ نے لے کر اس کو مالش کرنی ہے۔ یہ سر پر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی مالش آپ نے ریڑھ کی ہڈی پہ بھی کرنی ہے، گردن پر یہاں پہ بھی آپ نے کرنی ہے، اور پاؤں کے تلووں اور سر پر بھی اور تالو پر بھی مالش کرنی ہے۔ تو یہ تھا محترم ناظرین آج کا میرا نسخہ۔ ایسے افراد جو کہ اس مرض میں مبتلا ہے اور وہ بہت سی ڈاکٹروں کی دوائی کھا کر اس مرض میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری زیادہ آ رہی ہے، یہ اور رش کا مسئلہ اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنی گرفت نہیں رکھ سکتے یا اچھے طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان سب کے لیے یہ بہت ہی کارآمد نسخہ ہے۔ تو میرے اس نسخے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کریں۔ میں نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ ایسے مریض ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایسے مریض کو آپ دیسی انڈا بھی ڈیلی دے سکتے ہیں، ایسا مریض روزانہ دیسی انڈا کھائے، اس سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میرے چینل کو محترم ناظرین آپ ضرور سبسکرائب کریں، جن دوست اب آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آن دی ڈیمانڈ اگر آپ نے کوئی ویڈیو منگوانی ہو یا نسخہ منگوانا ہو تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0343416476۔ اللہ حافظ محترم ناظرین، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔